कोलिनियर पॉइंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? ऐसे पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है और इस सेगमेंट पर कहीं पर एक पॉइंट P लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट A, पॉइंट P, पॉइंट B आर ए कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर इन तीनों पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स मान लें कि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y, पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1, और ठीक इसी प्रकार पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2, y2 हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, लाइन AB को पॉइंट P क्या कर रहा है? दो हिस्सों में बांट रहा है। अगर पॉइंट P लाइन AB को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स ये किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो हम मान लेते हैं पॉइंट P लाइन AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जहां पर m/n का मान बराबर होगा या तो x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x के, या तो बराबर होगा y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y के। लाइन AB को जो पॉइंट P है वो m/n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो m/n का मान जो होगा वो बराबर होगा x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x के, या तो बराबर होगा y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y के, जहां पर x1 y1 क्या है? पॉइंट्स A के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 क्या है? पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं, और x, y क्या है? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको m/n के मान क्या हो? गिवन हो, और पॉइंट A और पॉइंट B के भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो? आपको गिवन हो, और उस केस में अगर आपसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y पूछ लिए जाए, तो उस केस में जो आपका पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n के, और जो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा, ठीक इसी प्रकार m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n के। हम कह सकते हैं पॉइंट P के x, y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बराबर होंगे, उसका x कोऑर्डिनेट बराबर होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n के, और जो y कोऑर्डिनेट्स होगा वो बराबर होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n के। अगर आप ध्यान से देखिए, पॉइंट P क्या कर रहा है? लाइन AB को क्या कर रहा है? दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लाइन AB को क्या कर रहे हैं? दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स इसको हम डिवीजन फॉर्मूला भी कहते हैं ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन सेगमेंट। जो XY कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, और इसको हम सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। और जो m/n है वो हमारे क्या हैं? रेशियो हैं, इन्हें हम सेक्शनल रेशियो कहते हैं। अब ये जो डिवीजन फॉर्मूला आया है, सेक्शन फॉर्मूला आया है, उसमें जो x का जो मान है वो क्या है? m/x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस 1, और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में
m+n। ये कैसे डिराइव हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो लोग पहली बार इन चीज़ों को देख रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँ और इन्हें याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक बार सेक्शन फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सेक्शन फॉर्मूला। इन ए सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिस पर एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट AB है वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई कर रही है इन ए प्लेन। तो ये हमारे दो परपेंडिकुलर एक्सेस होंगे, वन इज x एक्सेस और सेकेंड वन इज y एक्सेस, और सेंटर ऑफ ए प्लेन इज कॉल्ड ओरिजिन, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लाइन AB की बात करें तो लाइन AB में जो पॉइंट A है उसके जो क्वाड्रेंट्स हैं वो x1, y1, और पॉइंट B के जो क्वाड्रेंट्स हैं वो x2, y2 हैं, और जो इस पॉइंट को, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके पॉइंट हैं x1, y1, जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर हम पॉइंट A की बात करें तो पॉइंट A से अगर हम x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो इस प्रोजेक्शन की जो लेंथ होगी वो इसके y क्वाड्रेंट के बराबर होगी, जो कि कितने के बराबर है, y1 के बराबर है। और ओरिजिन से इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस होगी वो कितने के बराबर होगी, x1 के बराबर होगी, इसके x क्वाड्रेंट के बराबर। सेम अगर हम पॉइंट P से भी एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें ऑन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो इस प्रोजेक्शन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसके y क्वाड्रेंट के बराबर, जो कि y है, और ओरिजिन से इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, इसके x क्वाड्रेंट के बराबर, जो कि x है। सेम अगर हम पॉइंट B में भी यही काम करें, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें ऑन x एक्सिस, तो इस प्रोजेक्शन की लेंथ होगी y2, और ओरिजिन से इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसके x क्वाड्रेंट, जो कि क्या है, x2। अब अगर हम पॉइंट A से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो वो इस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इस पॉइंट को अगर हम पॉइंट C बोलें तो अगर हमसे कोई लेंथ ऑफ AC पूछे तो लेंथ ऑफ AC क्या होगी, आपको दिख रहा होगा ये जो फिगर है वो क्या है, एक रेक्टेंगल का फिगर है जिसमें ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। तो अगर आपसे कोई लेंथ ऑफ AC पूछे, इट मीन्स आपसे कौन सी लेंथ पूछी जा रही है, ये वाली लेंथ, और इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो आप, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मालूम है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मालूम है। अगर इस पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें लेंथ ऑफ AC मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ AC कितनी होगी, x माइनस x1। तो लेंथ ऑफ AC कितनी हुई, x माइनस x1। सेम अगर आपने पॉइंट P से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, वो इसके परपेंडिकुलर होगी। अगर इस पॉइंट को D बोला जाए तो लेंथ ऑफ PD कितनी होगी, लेंथ ऑफ PD जो होगी वो आपकी लेंथ ऑफ इसके बराबर होगी, जिसकी, और ये लेंथ कितनी है, अगर आप इस पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको लेंथ ये वाली मिल जाएगी। इट मीन्स लेंथ ऑफ PD क्या आ जाएगी आपकी, x2 माइनस x। तो लेंथ ऑफ PD क्या आ गई, x2 माइनस x। अगर आपसे लेंथ ऑफ PC पूछा जाए, कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ जो होगी वो क्या होगी, आपको पता है ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ कितनी है, y है, और y में से अगर हम इस लेंथ को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें लेंथ ऑफ PC मिल जाएगी। इट मीन्स लेंथ ऑफ PC कितनी हो गई, y माइनस y1। और अगर लेंथ ऑफ BD की आपसे बात की जाए तो लेंथ ऑफ BD कितनी होगी, आपको पता है ये पूरी लेंथ कितनी है, इसके y क्वाड्रेंट के बराबर, इट मीन्स y2। अगर इस पूरी लेंथ में से हम इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दें, इट मीन्स ये वाली लेंथ को, तो हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ
बी डी, तो ये लेंथ कितनी है, y है, तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ बी डी कितनी हो गई, y2 माइनस y। अगर आप ध्यान से देखें त्रिभुज ए सी पी और त्रिभुज पी डी बी को, तो देख पा रहे होगे आप कि दोनों ही त्रिभुज में एंगल सी और एंगल डी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल डी और एंगल सी बोथ आर इक्वल बिकॉज दे आर 90 डिग्री। और अगर हम एंगल ए की बात करें, एंगल ए और एंगल पी ये भी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर दो पैरेलल लाइन द्वारा बनाए गए करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर दो पैरेलल लाइन के द्वारा बनाए गए करस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, इक्वल होगा। तो बाई कोण 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 या एंगल 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 थ्योरम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे, है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल होने के कारण इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। जिन्हें नहीं पता है सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं वो ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को आप क्या कर रहे हो, जूम कर रहे हो। जूम कर रहे हो मतलब बड़ा कर रहे हो। तो इसके सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, बस इसका फ़र्क क्या होगा, इसकी साइड्स में, है ना। इसकी साइड्स क्या होगी, अब बड़ी हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपने इसको क्या किया है, जूम किया है। बस इसके एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। और जो इसकी साइड बड़ी हुई होगी ना वो सेम रेशियो में हुई होगी। सेम रेशियो में मतलब जब इसका हमने बेस बढ़ाया होगा तो बेस तो बड़ा बड़ा होगा, साथ में इसका परपेंडिकुलर भी उसी रेशियो में बड़ा हो रहा होगा जिस रेशियो में इसका बेस बड़ा होगा। अदरवाइज ये सिमिलर नहीं रह जाएंगे। इसे कुछ इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपने एक पिक क्लिक की, एक छोटी सी पिक क्लिक की और उसको आपने जूम किया, बड़ा किया, तो क्या वो पिक बदल जाती है? बिल्कुल नहीं, पिक वही रहती है, बस उसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसके सारे प्रपोर्शन क्या हो जाते हैं, सेम रेशियो में बढ़ते हैं। आपने पिक छोटी क्लिक की है, लेकिन आप जब जूम कर रहे होगे तो जो पिक को आप जूम कर रहे होगे तो पिक की सारी चीज़ें आपकी क्या हो रही होंगी, सेम रेशियो में जूम हो रही होगी। आपने अगर एक आंख को जूम किया होगा तो दूसरी आंख भी सेम रेशियो में जूम हो रही होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी पिक सिमिलर नहीं होगी, आपकी पिक क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एक आंख बड़ी हो जाएगी और एक आंख छोटी, तो उस केस में आपकी पिक्चर जो है वो सिमिलर नहीं दिख रही होगी। सेम केस आपके ट्रायंगल के साथ भी होता है। अगर हम एक ट्रायंगल को जूम कर रहे हैं तो उसकी सभी साइड सेम रेशियो में क्या हो रही होंगी, जूम हो रही होंगी। तो अगर दो त्रिभुज क्या हैं, सिमिलर हैं, तो उनके क्या होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं और उनकी सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इट मीन्स इनकी जो बेस का साइड का रेशियो होगा वो इनके परपेंडिकुलर साइड के रेशियो के इक्वल होगा और वही इनके हाइपोटेनियस साइड्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम इनके बेस का रेशियो निकालें तो इसके बेस का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x बराबर होगा, हम कह सकते हैं इनके परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर, जो कि है y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y के, और यही बराबर होगा इनके हाइपोटेनियस के बराबर, जो कि है m/n के बराबर, है ना। पॉइंट P क्या कर रहा है, इनको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो होगा वो बराबर होगा m/n के बराबर। और शायद यही हमने सेक्शन रेशियो कैलकुलेट किए थे, है ना। तो हमारे सेक्शनल रेशियो क्या होते हैं, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x के, या तो बराबर होता है y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y के। ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वो क्या है, इक्वल हैं। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो अगर हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करें तो हम पा रहे होंगे m अपॉन में n बराबर होगा x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x के।
अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m इंटू एक्स टू माइनस एम इंटू एक्स बराबर होगा nx माइनस nx1। x को एक तरफ रखें अगर तो mx प्लस nx बराबर होगा mx2 प्लस nx1। x अगर हम दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा mn, और यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। हम केवल x को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस n। और ये x क्या है, हमारा डिवाइडिंग पॉइंट का x क्वाड्रेंट है ना। तो डिवाइडिंग पॉइंट क्या है, हमारा p है, उसका x क्वाड्रेंट किसके बराबर आया है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n के। ठीक इसी प्रकार अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं एक बार, क्योंकि ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो अगर हम इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम कह सकते हैं m अपॉन में n बराबर है y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम, तो m y2 माइनस m y बराबर होगा n y माइनस n इंटू y1। y को एक तरफ रख लें तो m y1 प्लस n y इक्वल होगा m y2 माइनस n y1 के। y कॉमन ले लें अगर इसमें से तो अंदर क्या बच जाएगा m प्लस n, और ये सेम रहेगा, y1 के। इसको उधर ट्रांसफर करें तो y क्वाड्रेंट बराबर आ जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो ये हमारे p क्वाड्रेंट का y क्वाड्रेंट है ना, p पॉइंट के y क्वाड्रेंट है, जो कि बराबर आ रहा है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n। और जो x कॉमा y आए हैं वो क्या आए हैं, हमारे डिवाइडिंग पॉइंट के क्वाड्रेंट्स आए हैं, तो इट मीन्स ये क्या है हमारा, यही हमारा सेक्शन फार्मूला है। तो ये हमारे सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन है। ये जो पॉइंट्स के रिलेशन आ रहे हैं m/n और x1 x2 में, वो कैसे आ रहा है वो समझ में आया होगा आपको, है ना। तो ये था हमारा डेरिवेशन ऑफ ए सेक्शन फार्मूला। ये तो था सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। बट हमारे लिए मोर इम्पॉर्टेंट वाली बात क्या है, इसे याद रखना, ताकि क्वेश्चन में जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो हम इनका यूज कर पाएँ। तो याद करना भी बहुत आसान है। आप ध्यान से देख पा रहे होगे जो पॉइंट P है वो पॉइंट A और पॉइंट B को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अगर हम इसे कुछ इस तरीके से देखें कि दो लोगों के बीच में डिवीजन कब होता है, जब उनके बीच में क्या आ जाए, कोई तीसरा आ जाए, और वो तीसरा आके क्या कर रहा होगा, इधर की बातें इधर और इधर की बातें इधर करे। सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही हो रहा है। जो पॉइंट P क्या कर रहा है, आप देख पा रहे होगे, पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट के निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, m का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, x2 से, और n का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, n1 से, और डिवाइड लगा रहे हैं m प्लस n से। और इसके y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए भी हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं। एक बार m का मल्टीप्लाई किए इसके y2 से, प्लस n का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे y1 से, और डिवाइड लगा रहे होंगे m प्लस n से। तो एक बार हमने m का मल्टीप्लाई इससे किया, प्लस n का मल्टीप्लाई इससे किया, और डिवाइड लगाया m प्लस n से, तो हमें डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, है ना। हमें ये जो x, y आए हैं हमारे लिए, वो क्या है, इंटरनल डिवीजन ऑफ ए टू पॉइंट्स कोऑर्डिनेट है ना, इंटरनल डिवीजन ऑफ ए टू पॉइंट्स है। इंटरनल डिवीजन मतलब एक्सटर्नल भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए टू पॉइंट्स। अब एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए टू पॉइंट्स कैसे होता होगा, उसका सिनेरियो कुछ ऐसे देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक लाइन AB है जिसके पॉइंट्स
हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं x2 कॉमा y2 हैं। और इस लाइन ए बी को कहीं दूर पर बैठे इसी लाइन के आगे एक पॉइंट P क्या कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x कॉमा y, है ना। और जो पॉइंट P है वो लाइन AB को जो डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो क्या है, m/n। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, m है। और पॉइंट B से पॉइंट P के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, n है। तो हम कह सकते हैं लाइन AB को पॉइंट m/n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और एक्सटर्नल डिवीज़न में पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इन दिस केस वो क्या होंगे, जो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 अपॉन में m माइनस n के। और पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट्स बराबर होगा सेम इसी तरीके से m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन में m माइनस n। तो हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये क्या आए हैं, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है, बस साइन का। यहाँ पे साइन कैसा है, पॉजिटिव है, और एक्सटर्नल डिवीजन में साइन क्या है, निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो लोगों के बीच में डिवीजन करने के लिए तीसरे को क्या करना पड़ा था, इनके बीच में आना पड़ा था, तब डिवीजन हो पाया था। इट मीन्स इनका जो बॉन्ड था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, पॉजिटिव था। और आप एक्सटर्नल डिवीजन में देखिएगा कि दो लोगों के बीच का डिवीजन हो रहा है कैसे, एक्सटर्नली यानी बाहर से। इट मीन्स इनका जो बॉन्ड है वो पहले से कैसा है, कमज़ोर है। और इस कमजोरी को दिखाने के लिए यहाँ पे सिंबल जो यूज कर रहे हैं वो किसका यूज कर रहे हैं, निगेटिव का। तो एक्सटर्नली डिवीजन ऑफ ए टू पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 अपॉन में m माइनस n। और जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन में m माइनस n। जहाँ पर x1 y1 क्या है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 क्या होंगे, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और x कॉमा y क्या होगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, जो इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। m का मान क्या होगा, पॉइंट A से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस, और n का मान क्या होगा, पॉइंट B से पॉइंट P की डिस्टेंस, है ना। और इसका भी डेरिवेशन बिल्कुल सेम है एज इट इज़ जैसे हमने इंटरनल डिवीजन का देखा है ना। क्लियर है इतनी बात, इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट बिटवीन टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, और इन दोनों पॉइंट्स के ठीक सेंटर पे पॉइंट P क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो हमसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर पॉइंट P लाइन AB के ठीक सेंटर पे है, इट मीन्स क्या होगा, ये लाइन AB को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो m/n का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1। तो बाई सेक्शन फार्मूला अब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर रहे होंगे कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो लाइन AB को क्या कर रहा होगा, 1:1 के केस में डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे m/n का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा, 1:1। तो सेक्शन फार्मूले में हम m की जगह 1 और n की जगह भी 1 को पुटअप कर रहे होंगे, तो हम पा रहे होंगे अपने मिड पॉइंट को। तो इन दिस केस हमारा जो मिड पॉइंट P होगा
वो क्या होगा, अगर हम मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें तो क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। और ठीक इसी प्रकार अगर हम y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो हम कह सकते हैं ये हमारे क्या हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। ये क्या है हमारे मिड पॉइंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस जो हमारे P का कोऑर्डिनेट्स आएगा वो क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, जहाँ पर x1 y1 क्या है पहले बिंदु के निर्देशांक और x2 y2 क्या है दूसरे बिंदु के निर्देशांक। तो जब भी हमसे मिड पॉइंट पूछा जाएगा तो हम डायरेक्टली दोनों पॉइंट्स को ऐड अप करके डिवाइड बाई 2 कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, उनका मिड पॉइंट मिल रहा होगा। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इनसे रिलेटेड।